जय श्री कृष्णा। काम करते हुए भगवान को निरंतर कैसे याद करें, कैसे याद रखें, ये सुनिए। कैसे याद रखेंगे? हर व्यक्ति ये कहता है दो काम कैसे एक साथ करें। या तो हम भगवान को याद कर सकते हैं या हम काम ही कर सकते हैं। कैसे याद रखें? सुनिए। सत्संग में जाएंगे तो भगवान का स्मरण करेंगे, स्मरण करते हैं। मंदिर में जाते हैं तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं। अब सुबह शाम की आरती करते हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं, याद करते हैं। एक टाइम लिमिट बांध रखी है, सुबह को याद करना है या शाम को याद करना है, और सारे दिन काम ही काम करना है। ठीक है। पर यहाँ पर जो निरंतर बोल रहे हैं, भगवान को निरंतर याद कैसे रखें, वो भी कर्म करते हुए। या तो व्यक्ति सारे काम छोड़ देता है और भगवान का राम 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 जपता रहता है। सारे काम छोड़कर बैठ गए कि हम तो भगवान का नाम जप रहे हैं, सब कामों को छोड़ दिया, क्या कर रहे हैं, हम तो राम नाम ले रहे हैं। ऐसे भी नहीं। पर यहाँ पर कृष्ण भगवान कर्म के आर्टिस्ट हैं। कहते हैं पर उस काम में मेरा स्मरण कहते हैं आप काम करिए पर उस काम में मेरा स्मरण बना रहे, निरंतर बना रहे। आप काम करिए लेकिन मेरी याद के साथ मेरा स्मरण बना रहे। अर्जुन के मन में ये बात आ रही है कि युद्ध कर, कह रहे हैं भगवान कृष्ण तो युद्ध कर। अब युद्ध करेंगे तो हिंसा हो जाएगी, और भगवान कह रहे हैं युद्ध करते हुए तू मुझे याद कर अर्जुन। अब दोनों काम कैसे करें? युद्ध भी करें और भगवान को भी याद करें। कैसे हो सकते हैं दोनों काम? अब राम राम करेंगे तो युद्ध कैसे करेंगे? यदि भगवान का नाम लेंगे तो युद्ध कैसे करेंगे, और युद्ध करेंगे तो राम राम कैसे करेंगे? माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदश फिरे, ये तो सिमरन नहीं। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे सामने दुश्मन खड़ा हो, उसको हमें मारना है, ये मत बोलिए, उसमें आप भगवान समझिए। ये मत कहिए ये दुश्मन है, मुझे इसे मारना है। आप उसमें भी भगवान समझिए। भगवान ही कर रहा है, भगवान ही मार रहा है, और भगवान ही खड़ा है। ग्राहक नहीं, भगवान है। आप शॉप पे हैं, वो दुकान पर बैठे हो, कस्टमर आता है तो ये मत समझिए ये ग्राहक है, नहीं, भगवान है, ये समझिए। हथियार भी भगवान है। टीचर हो, यदि आप टीचर हो, बच्चों को पढ़ाइए तो बच्चे भी कौन हैं? भगवान हैं। ये स्मरण आपका बना रहेगा तो क्या आपसे कभी गलती हो सकती है? गलत कार्य हो सकता है? नहीं हो सकता। बच्चों को पीटेंगे आप? नहीं पीटेंगे। ग्राहक को ठगेंगे? नहीं ठगेंगे। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं चारों तरफ अलग माहौल हो जाता है, चारों तरफ फिर अलग माहौल हो जाता है। ये परमात्मा को निरंतर याद कर सकते हो। इस तरह युद्ध करते हुए भी निरंतर याद कर सकते हो आप, इस प्रकार से। आवाज़ अभी भी खराब लग रही होगी ना? अभी और एक आध दिन और लग जाएगा। हम डेली बोल रहे हैं, आवाज़ में थोड़ी गड़बड़ी है, अभी ठीक नहीं है हमारी आवाज़, लेकिन आपसे मिलने का मन करता है, रोज़ आपके साथ बैठ जाते हैं। चलिए आगे की स्टोरी भी बोलते हैं। आप देखते हैं आप देखते हैं जब हम किसी को याद करते हैं तो आपका चेहरा, हमारा चेहरा अलग हो जाता है। किसी दुश्मन को याद करते हैं तो चेहरा अलग हो जाता है, और किसी प्यार वाले को, प्रेमी को याद करते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं उसको याद करते हैं तो चेहरा अलग तरीके से खिल जाता है, मुस्कुराता हुआ बढ़िया हो जाता है। जब भगवान की याद करते हुए कार्य करेंगे तो आपका चित्त शांत रहेगा, स्थिर रहेगा। भगवान सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे अर्पण कर दे। कोई भी कार्य कर रहे हो तो ये मत सोचिए हम बेटे के लिए कर रहे हैं,
पति के लिए कर रहे हैं, पिता के लिए कर रहे हैं, बेटी के लिए कर रहे हैं या पड़ोसी के लिए कर रहे हैं ये कार्य नहीं। किसी ने कहा क्यों जा रहे हो नौकरी करने? कोई नौकरी करने जा रहा था तो कहा भाई क्यों जा रहे हो नौकरी करने? तो क्या जवाब दिया? बोला अरे बच्चों को खाना खिलाना है ना, तो नौकरी तो करनी पड़ेगी, बच्चों को खिलाना है इसलिए। नहीं, बच्चे नहीं, भगवान हैं। भगवान को भोग लगाते हैं, उसके लिए अच्छे से अच्छा करते। कभी कहते हो भगवान के लिए भोग लगाने के लिए मैं नौकरी करने जा रहा हूँ? नहीं कहते ना। जो कुछ होता है आप भोग लगाते हो वो भी बड़े प्रेम से अच्छे से अच्छा करते हैं भगवान के लिए। आप गुरु को भी घर पर यदि बुलाते हो तो कितना अच्छा वेलकम करते हैं, गुरु का स्वागत करते हैं, कितना अच्छा नाश्ता भोजन बनाते हैं गुरु के लिए, कितनी सफाइयाँ करते हैं पहले से ही। किसी का प्रेमी घर आ जाए या किसी की नई नई शादी हुई हो, उसका पति पहली बार घर आए, कितनी सफाइयाँ करते हैं, कितना अच्छा अच्छा नाश्ता तैयार करते हैं, कितना अच्छा अच्छा भोजन बनाते हैं, खुश होकर बनाते हैं। बनाते हैं नहीं बनाते हैं? तो यहाँ पर आपके हर कर्म में सुंदरता आ जाएगी। जब हम खुश होकर कार्य करते हैं तो आपके हर कर्म में सुंदरता आ जाएगी, अच्छा लगता है। भगवान कह रहे हैं मुझे स्मरण करते हुए काम करो अर्जुन। और भी एक तरीका है काम करने का, क्या? सुनिए। जैसे नाटक में काम कर रहे हैं, उसमें जो डायरेक्टर ने आपको बोला कि ये काम कर रहो, ये काम करना है आपको, आपके अंदर ये भरा रहेगा, हमें ये बोला था, हमें ये करना है, ये डायरेक्टर ने बोला था। सारे दिन माइंड में ये ही चलता रहता है। चलता रहेगा नहीं, चलता रहेगा, स्मरण बना रहेगा तो एक्टिंग भी अच्छी होगी। तो यहाँ भी हम ये समझे मैं नहीं कर रहा, नाटक है, करवा रहे हैं कौन? भगवान। कौन कर रहा है? भगवान। मैं कहाँ हूँ? मैं तो हूँ ही नहीं। अंदर बैठा राम रमैया वही सारे काम कर रहा है। भगवान करवा रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, तो नेचुरली भगवान का स्मरण भी रहेगा। अंदर वो बैठा है तो हाथ पांव चल रहे हैं, चलते ही नहीं चलते हैं। युद्ध भी कर रहे हैं तो भगवान करा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। हर कर्म में भगवान को ही रखते जाइए तो आपका हर कर्म पूजा बन जाएगा। आप तो भगवान को भी याद करते हैं तो अपने फायदे के लिए, कैश कराने के लिए। जब फायदा होता है तो भगवान को याद करते हैं। मंदिर में जाते हैं, क्यों जाते हैं? कैश कराने के लिए। थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाया, उससे ज़्यादा मांग लिया। बच्चों से भी कहते हैं भगवान को याद करो, पास हो जाओगे। एग्ज़ाम आ गया, बच्चों से भी कहते हैं भगवान को याद करके जाना, अच्छे नंबर आएंगे, पास हो जाओगे। बच्चा भी कहता है भगवान पास करा देना, भगवान पास करा देना, ये बच्चा भी कहता है। एग्जामिनेशन टाइम में तो भगवान बहुत याद आते हैं। कोई बीमार है तो भगवान इसको ठीक कर दो जल्दी, और भगवान को याद करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। सभी जने भगवान को याद करते हैं सिर्फ फ़ायदे के टाइम, अपने फ़ायदे के लिए याद करते हैं। अपने फ़ायदे के लिए नहीं, भगवान की याद बनी रहे ऐसे रहिए। भय से याद करते हैं, डर से याद करते हैं, भगवान की याद है तो कार्य अच्छा होता है। यदि आप भगवान की याद में हैं तो कार्य अच्छा होगा ही। भगवान कभी गलत करता ही नहीं। हम कहते हैं जब कोई बात आएगी तब भगवान को याद कर लेंगे, जब बीमार होंगे तब याद कर लेंगे। अभी तो ठीक है ना, हम क्यों याद करें, हम क्यों पूजा करें, अभी तो हम स्वस्थ हैं। यही सब कहते हैं। सारा समय क्यों याद करें भगवान को, निरंतर क्यों याद करें भगवान को। सुनिए, क्यों निरंतर याद करें। एक आदमी बार बार भूल जाता था, क्या बोला था उसे याद ही नहीं रहता था। उसकी पत्नी कुछ कहे वो भूल जाता था। तो हम लोगों ने देखा होगा
जब छोटे थे बचपन में कोई बात मम्मी ने कही तो दुपट्टे में गांठ बांध ली। अरे मम्मी ने कहा आते समय ये ले आना, गांठ बांध लिया करते थे। या रुमाल में गांठ बांध ली, जब गांठ हाथ पे लगी चुभी तो पता चला अरे हमें कुछ लेके जाना है, अच्छा मम्मी ने ये कहा था, पापा ने ये कहा था, तो हमें याद आ जाती है। तो उस व्यक्ति की भी पत्नी ने रुमाल में गांठ बांध के दे दी कि भैया मेरा पति भूल जाता है, लो भाई ये सामान लाना है, गांठ बांध दी ताकि तुम्हें याद रहे। वो काम करा सारे दिन उसने अपना ऑफिस में। काम करने के बाद जैसे ही चला, जैसे ही गांठ चुभी तो याद आया उसे, भाई ऑफिस से लौट रहा था लेकिन कुछ सामान लाना है पर भूल गया। सामान क्या लाना है ये तो भूल ही गया, क्या लाना है। अब उस गांठ में तो नहीं लिखा, उस गांठ में तो कोई लिख के नहीं देता भाई ये सामान लाना है, तो भूल जाता है। तो आप सब भी याद करना भगवान को भूल जाते हैं, हम सब भी भगवान को याद करना भूल जाते हैं। तो बीमारी तकलीफ में याद करते हैं, सिर्फ बीमारी में तकलीफ में याद करते हैं। निरंतर याद करें, कैश कराने के लिए नहीं। हमें क्या करना है, भगवान का स्मरण निरंतर चलता रहे। करना क्या है, जो स्मरण चलता रहे। जैसे श्वास चलती है तो शरीर चलता है, ऐसे ही परमात्मा की वजह से जीवन चलता है। जीवन है श्वास श्वास सुमरो गोविंदा, मन अंतर की उतरे चिंता। ऐसा हमारा जीवन हो, श्वास श्वास में गोविंद चले तो मन अंदर की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। परमात्मा की याद हमसे बिसरे नहीं, यानी हम भूले नहीं, उसमें आनंद आना चाहिए। परमात्मा की याद रहे परंतु उसमें भी आनंद आना चाहिए। निरंतर याद में ये नहीं कि हमें थकावट हो गई, हम थक गए, करना पड़ रहा है याद, नहीं। याद रहे, कोई पति को याद करता है, पति बाहर गया है, याद है इतने बजे चले हैं तो इतने बजे तक आ जाएंगे। बेटा बाहर गया है तो माँ को पता है, याद है उसकी, है नहीं है। ऐसी परमात्मा की याद बनी रहे सारा दिन। पंडित लोग तो उपाय बता रहे हैं, क्या बता देते हैं पंडित लोग उपाय। 100 बार माला जपो, इतने मंत्र जपो, भगवान का नाम इतनी बार लो। पंडित लोग यही तो बताते हैं। आप कहेंगे हम तो थक गए, थक जाते हैं, कितनी बार याद करें भाई भगवान को। ये कहते हैं ना, कितनी बार नहीं, आपको मज़ा आना चाहिए भगवान को याद करने में। आपके स्वभाव, परमात्मा का स्मरण आपके स्वभाव में आना चाहिए। स्मरण करने की चीज़ नहीं है, परमात्मा का स्मरण आपको रहे। पति को याद करने की स्मरण चीज़ नहीं है, वो याद रहता है। बेटा भी स्मरण करने की चीज़ नहीं है, वो याद रहता है। तो परमात्मा के लिए क्यों पूछते हो भाई, वो क्यों नहीं याद रहता। याद रहना चाहिए ना हमेशा, वो तो सबसे प्रिय है। अंग संग सारा दिन 24 घंटे हमारे साथ रहता है। जिस दिन से हम पैदा हुए हैं उस दिन से हमारे अंदर विराजमान है। पति भी हमें छोड़कर ऑफिस चले जाते हैं, शॉप पे चले जाते हैं, जाते नहीं जाते, बेटा भी चला जाता है, लेकिन वो परमात्मा कभी नहीं जाता हमें छोड़कर। और जिस दिन वो छोड़ देगा उस दिन हम नहीं रहेंगे। कहते ना, परमात्मा का स्मरण आपको हमेशा रहे। पर ये कब होगा, जब आपके भीतर भक्ति होगी। जब भक्ति है तो प्रेम है, और प्रेम में स्वतः ही स्मरण रहता है। जिससे हम प्रेम करते हैं वह तो याद ही रहता है, हमारी याद में ही रहता है। चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे मंदिर हो, चाहे हम सड़क पर जा रहे हों या कहीं और जा रहे हों, भगवान की याद बनी रहे निरंतर, निरंतर, जरा सा भी अंतर ना हो। यह निरंतर कंटिन्यू चलता रहे।
कबीर के लिए बोलते हैं, कबीर का स्मरण कैसा था। कबीर के भीतर से परमात्मा की याद नहीं जाती थी। कर्म करते थे पर परमात्मा की याद कभी नहीं जाती थी। झुलाए थे, कपड़ा बुनते थे, पर कपड़ा बुनते बुनते उनका राम चलता था। किसी ने बोला काम छोड़ो, उन्होंने बोला मैं कपड़ा नहीं बुन रहा, मैं राम बुन रहा हूँ, राम को बुन रहा हूँ। और कभी कभी तो कपड़ा बुन जाता था तो कोई कहता था जल्दी आना, जल्दी जाओ, ग्राहक को दे के आओ, मतलब जल्दी जाओ। तो कबीर पता है क्या कहते थे, तो कहते थे क्यों जल्दी जाना है भाई, राम मेरा इंतजार कर रहा है। यानी राम कौन, ग्राहक, राम मेरा इंतजार कर रहा है। वो ग्राहक नहीं बोलते थे कि ग्राहक मेरा इंतजार कर रहा है, बोलते थे मेरा राम इंतजार कर रहा है। कस्टमर नहीं, ग्राहक नहीं, वो राम है। तो प्रेम का भाव बना होगा, ऐसे ही प्रेम का भाव बना रहेगा। आपका गलत व्यवहार नहीं होगा, और जिसका व्यवहार अच्छा होता है उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है। कबीर का कपड़ा राजा पहनता था, राजा भी बोलता था इसके जैसे कपड़ा कोई नहीं बुनता, कबीर जैसा कपड़ा कोई नहीं बुनता है। राजा भी उससे कपड़ा लेने के लिए आते थे, राजा भी कबीर से कपड़ा लेने के लिए आते थे। क्यों, एक तो बनाता था बहुत प्रेम से, वह कपड़ा बुनता था बहुत प्रेम से, राम को बुन रहा हूँ, और व्यवहार भी बहुत अच्छा मीठा था। राम को बुन रहा हूँ, राम के लिए बुन रहा हूँ, हर तार में राम ही राम, राम ही राम। खाना बनाइए नहीं, मत बोलिए, ये मत कहिए खाना बना रहा हूँ, बोलिए कोई भी खाना बनाती है गृहिणियाँ, ये मत बोलिए खाना बना रहे हैं, खाना बनाना पड़ रहा है, मैं ही बनाती रहूँ, नहीं, प्रसाद बना रहे हैं भगवान का, ये मत बोलिए खाना बना रहे हैं, बोलिए भोग बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं। आपने भी देखा होगा, आप जब हलवा बनाते हैं किसके लिए, भगवान के लिए, या गुरुद्वारे ले जाने के लिए बनाते हैं हलवा, तो उसमें स्वाद कितना अच्छा हो जाता है, टेस्ट कितना अच्छा होता है, कितना आज तो अलग ही जायका है, आज तो अलग ही स्वाद है, आज तो अलग ही टेस्ट है, होता है नहीं होता है, क्योंकि वो प्रसाद है। तो प्रसाद में क्यों आता है स्वाद, क्योंकि उसे भावों से बनाया हुआ है, भगवान का प्रसाद है, इसलिए उसका टेस्ट भी अलग होता है, स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। खाली प्रसाद बनाते समय ही नहीं बोलिए, हर समय परमात्मा का भोग बना रहे हैं, हर समय बोलिए कि हम परमात्मा का भोग बना रहे हैं, हर कार्य को परमात्मा का समझकर करिए, बोझ नहीं होगा। आप तो सत्संग को भी बोझ बना देते हैं, घर के कार्य को भी बोझ बना देते हैं, सत्संग जाना है, सत्संग करना है, आप कर रहे हो नहीं, आप बोलते रहते हो, आप बोल रहे हैं, अरे सत्संग बोलने वाले भी आप नहीं हो, वो अंदर बैठे भगवान वो बोल रहा है, आप बोलने वाले भी नहीं हो। अंदर सूक्ष्म में गहराई में अहंकार होता है, तब ये बात कहते हैं कि मैं बोल रहा हूँ, कर्ता का भाव पड़ा है सब में, भगवान कर रहा है, हो रहा है, आप थकेंगे नहीं यदि ये समझेंगे। कबीर को राजा ने बोला कि तुम ये काम छोड़ दो, कबीर को कहा था राजा ने तुम काम छोड़ दो, हम तुम्हें खाना खिलाएंगे, तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की। कितना अच्छा कबीर जवाब देते हैं, बोले कि इतना बड़ा परमात्मा अभी तक विराट सृष्टि को चला रहा है, खिला रहा है वर्षों से, वो नहीं थका, उसने नहीं छोड़ा काम, मैं क्यों छोड़ूं। बोल रहे हैं छोड़ दो, तो भी कबीर काम नहीं छोड़ते, तब भी कबीर ने काम नहीं छोड़ा। उबता नहीं है काम से, क्यों नहीं उब रहा, मतलब थकान होती है, यही मैं करता रहूं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कबीर को, क्योंकि वह कर नहीं रहा है।
कपड़ा नहीं बुन रहा है, वह राम के स्मरण में कार्य कर रहा है। वे राम के स्मरण में हैं और कार्य स्वतः ही हो रहा है। आपके भी हर कार्य में परमात्मा का स्मरण होगा तो उसमें बोझ नहीं लगेगा, उसमें थकावट नहीं होगी, चिड़चिड़ाहट नहीं होगी और उलझन भी नहीं होगी, उसमें पीड़ा भी नहीं होगी। फिर हर कर्म भक्ति हो जाएगा आपका। भक्ति करनी नहीं पड़ती, भक्ति करनी नहीं है कि गए मंदिर में टन 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 घंटी बजा दी, पूजा कर रहे हैं, सबको पता चल गया माता जी पूजा कर रही हैं, टन टन टन। ये भक्ति है सच्ची? नहीं। क्या बोल रहे हैं भगवान? मुझ में मन बुद्धि को अर्पण कर अर्जुन। जब आपका मन किसी में लगा रहता है तब आपको उसकी याद रहती है। बुद्धि सारा समय तर्क करती रहती है। बुद्धि तो हमें भगाती है, सारा दिन तर्क करती है। बुद्धि है क्या? अहंकार। बुद्धि है अहंकार। बुद्धि किनारे पर खड़ी रहती है, जैसे पहरेदार दरवाजे पर खड़ा रहता है। सारा दिन बुद्धि अपनी चलाती रहती है, बुद्धि अपनी चलाती रहती है। इसलिए कहते हैं बुद्धि को ताक पे रख दो, वरना सारा दिन ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, बुद्धि सारा दिन यही करती रहती है। क्यों चला रहे हो भाई मन बुद्धि? मत चलाओ, सारा कार्य तो भगवान कर रहे हैं, आप क्यों चलाते हो मन बुद्धि? भगवान कहते हैं मन बुद्धि मुझे अर्पण कर। बुद्धि मतलब अहंकार, अर्पण मतलब समर्पण, पूरा का पूरा समर्पण कर। मन बुद्धि अर्पण कैसे करें? जब आपके भीतर से अहंकार गलित हो जाएगा, मैं हूँ नहीं, मैं हूँ नहीं, ये होना चाहिए अंदर से। अहंकार को गंवाना है। हृदय से मन से समर्पित हो जाओ भगवान को। हृदय से मन से भगवान को समर्पित हो। हर कार्य भगवान आप कर रहे हो, भगवान की याद अंदर बनी रहनी चाहिए। ये दोनों कार्य एक साथ चल सकते हैं। पता चल गया आपको? दो कार्य कैसे करें? अर्जुन को तो पता चल गया, आप भी वो अर्जुन हो। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।